हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए जीके और जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। वन लाइनर फॉर्म में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो एग्जाम्स के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। बिहार से 1 फेज़ के लिए भी है, DSSS के लिए है, अदरवाइज जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप अगर लास्ट तक बने रहिएगा, उसके बाद में आप खुद ही हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? 1930 में जो नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा जो स्टार्ट की गई थी उसका नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि जो दांडी यात्रा स्टार्ट की गई थी वो किस डेट से किस डेट तक, कितने दिन तक चली थी। ठीक है, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग ज़रूर इसका रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को। किसे? अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वंदे मातरम गीत के लेखक थे। वंदे मातरम गीत के लेखक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? भारतीय स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, फिर स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था ना। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? मेरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को अन्य किस एक नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ डेथ। क्या? माउंट ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर को। किसे जाता है? अकबर को। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। जो हमारी राज्यसभा होती है इसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो अस्थायी सदन है लोकसभा और अस्थायी सदन है हमारी राज्यसभा। बताइए हमारी राज्यसभा, कमेंट करके मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जनमत संग्रह से। संविधान में जो संशोधन है वो नहीं किए जा सकते हैं। जब तक जनमत संग्रह ना हो तब तक संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। भारत में सबसे पहले आपातकाल कब घोषित किया गया था?
1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से मूल अधिकारों को लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। मौलिक मूल अधिकार जो है वो यूएसए से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए। और डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? यदि राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने के अंदर। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 370। क्या हो जाएगा? 370। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोग इसी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेस। क्या हो जाएगा? प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की प्रबलता को। ठीक, इसको रिचर नहीं कहते, रिक्टर पैमाना करते हैं। ठीक है, रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? भूकंप की प्रबलता या भूकंप की तीव्रता को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? जो भारत के उत्तरी मैदान है उसकी जो मृदा होती है वो कैसी बनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तलोचन द्वारा। किसके द्वारा? तलोचन द्वारा। तलोचन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन को। किसे? डॉक्टर वी कुरियन को भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का। किसका? बिहार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। कहाँ से हुआ है? तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे। भारत में जो सबसे लंबा रेलवे जोन है वो उत्तरी रेलवे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2 गाडविन ऑस्टिन। K2 गाडविन ऑस्टिन।
दोस्तों अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी पूछी गई ना, अगर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेंगे तो कौन सा होगा? माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। अभी एनसीईआरटी में यही है, बाकी इसमें कुछ संशोधन और पॉइंट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमें एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है, तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है 8,848 किलोमीटर, तो हम वही कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। किसके उत्पादन में? लोहा में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। चलिए, आत्मनिर्भर भारत हो ही गया है तो लोहा उत्पादन में हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने यही कहा है, आत्मनिर्भर भारत बन चुका है। तो भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह क्या है? जो भारतीय हमारी रुपये हैं उसका पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो रुपये होते हैं ना, हम लोग रुपये को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं ऐसे करके, तो ये गलत है। तो भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह कैसे है? ऐसे ये होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रेसम नियम से अभिप्राय है? ग्रेसम नियम से अभिप्राय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है। जो निकृष्ट मुद्रा होती है ना, वो श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से बाहर निकाल देती है, हटा देती है, बाहर निकाल देती है, कुछ भी कह सकते हो। जो निकृष्ट मुद्रा है वो श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, ठीक है। इसी को हम ग्रेसम नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क। क्या होगा? स्टाम्प ड्यूटीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत का कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 56 कंपनियां, ठीक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तेजड़िया और मदड़िया, तेजड़िया जिसको हम कहते हैं बुल और मदड़िया बियर, मदड़िया बियर मीन्स भालू और बुल मीन्स सांड, आप लोग जानते हैं। तेजड़िया और मदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट। क्या होगा? स्टॉक मार्केट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? बताइए, कौन सा एक कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स, आयकर। क्या? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है ये एक ऐसा कर होता है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निफ्टी किससे संबंधित है? निफ्टी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एनएसई सूचकांक से, एनएसई सूचकांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है, निर्यातक नहीं आयातक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसको हार्ड करेंसी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से
अस्तित्व में आया। ठीक दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली। कौन था? त्रिगवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ सूडान। साउथ सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बान की मून। बान की मून। अजीबो गरीब अपने लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी AIEA के महानिदेशक चुने गए हैं। 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक कौन चुने गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा याकिया अमानो। याकिया अमानो। याकिया अमानो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीन लगाई। 2011 में क्रिस्टीन लगाई थी। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN Women 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व से आर्या की पहली प्रमुख बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल बैचलेट। कौन है? मिशेल बैचलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में माना जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B दोनों। ऑप्शन ही नहीं दिया गया तो A और B दोनों। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दिल से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, भाई, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जिसका 26-27 जून को वीडियो एग्ज़ाम से उसके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे। हमें कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने क्वेश्चंस आप लोगों से पूछा है उसका रिप्लाई ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारी वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों मॉर्निंग में मेरी जो करंट अफेयर की क्लास चलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं कल आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेकर आऊँगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। वीडियो जो हमारी वीडियो एग्ज़ाम है ना उसके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एग्ज़ाम के लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को आप लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्योंकि अगर आपके वीडियो में अगर 10 क्वेश्चन, मान लीजिए अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, तो उसमें से 6-7 क्वेश्चन पक्का फंसने वाले हैं। क्योंकि आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो खुद ही बताएंगे कमेंट करके कि मैंने आपकी वीडियो से कितने क्वेश्चन फंसे हुए हैं। ठीक है, तो कल की जो क्लास है, मैराथन क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल हम आप लोगों के लिए 6:30 बजे मॉर्निंग में 6:30 बजे करंट अफेयर की क्लास आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मैराथन क्लास है, तो आप लोग उसको जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।